नहीं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो भी हमारे राजभर भाई जाकर वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग अब ताला लग गया है। खाली ऊपर के राजभर पर टिकट करने का ये जानते हैं कि ऊपर के राजभर को बहुत बदनाम कर। इस दुराचारी शौकत अली के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, तमाम जो कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के, और बड़े संख्या में यहाँ पर पुतला दहन किया गया। हालांकि काफ़ी उनके शब्दों से दुखी हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई की भी मांग करें। किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए और क्या लग रहा है कि सरकार कितना बड़ा कदम उठाएगी? यह निश्चित हमको अपने मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि ऐसे देशद्रोही, आतंकवादी मानसिकता से, मुगलिया सोच से ग्रसित लोग जो इस देश में आके रह के खाते इस देश का हैं लेकिन गुणगान मुगलिया सोच की करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको आजीवन जेल के सलाखों के पीछे डालने का प्रयास। अगर राजभर बस्ती राजभर भाइयों लोग अगर कहीं वो शौकत अली दिखाई देता है, उसे दौड़ा करके चप्पल जूता से की बारिश होनी चाहिए जब तक उसका जान उसके कलेजा से निकलना जाए। सिर्फ राजभर ही क्यों? देश के लिए तो चले थे, राष्ट्र रक्षक थे, राजभर ही क्यों? सबको है ये, सबको इस लड़ाई को हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए अगर कोई था तो महाराजा सुहेलदेव ने पूरा हिंदुस्तान को रक्षा किया। हिंदू को बहन बेटियों को अगर बच्चा ने काम किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने काम किया। अगर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर सात अपमानी हो रही है तो इनमें सबको चाहिए। इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा में मौजूदगी है। खासतौर बात किया जाए तो रसड़ा में मेरी उपस्थिति है और देख सकते हैं यही भी जगह है जहां पर नेता ओवैसी के जो कहीं ना कहीं बयानबाजी दिए थे, मुस्लिम नेता थे जो कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर जो टिप्पणी किए थे, उस टिप्पणी को देखते हुए सुभाषपा के नेताओं ने रसड़ा में उनका पुतला दहन किया। हालांकि देख सकते हैं फ्रेम में तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई लोग जो कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने पुतला दहन किया है। क्या कुछ मामला ये इनसे जानते हैं प्रकाश में। स्वागत है सर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस प्रकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया? देखिए, हम लोग के पार्टी के आदर्श राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी AIMI का एक दुराचारी प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली जिसने किया है। हम लोग आज इस पुतला दहन के माध्यम से इस बात का ये संकेत देने का काम किए हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, दुराचारी है, इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम लोग इस पुतला दहन के कार्यक्रम के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय SP महोदय से मिल करके इस दुराचारी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको आजीवन, इसको मरते दम तक जेल के सलाखों के बीच सड़ के मरने का हम लोग न्याय चाहते हैं कि ये मरे। और इसके बारे में और कहना चाहेंगे, इसकी बातें हैं जो इसके जुबान से शब्द निकले हैं, ये वही शब्द हैं जो मुगल काल के आक्रमणकर्ताओं का शब्द था। उसी शब्द के माध्यम से आज हमारे आदर्श माननीय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर इसने ओछी टिप्पणी करने का काम किया है। अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अपने शब्द को वापस ले, वरना हम बड़े पैमाने पर धरना भी देंगे और कहीं ना कहीं जगह जगह हम लोग अनशन धरना भी करेंगे। निश्चित, अभी तो एक सांकेतिक ये प्रदर्शन था। आने वाले समय में हम लोग माननीय नेताजी के निर्देशों का जो भी निर्देश होगा, पार्टी मुखिया का जो भी निर्देश होगा, हम लोग हर गांव के हर गली कोने में इस बात को बताने का काम करेंगे कि यह शौकत अली, यह उस समय की जिन्ना की भाषा बोल रहा, आज़ादी के समय की जिन्ना की भाषा बोल रहा है। वही शौकत अली है जो आज 12वीं शताब्दी में जो लुटेरों की भाषा थी, वही भाषा आज शौकत अली की भाषा है और यही भाषा है जो आज हमारी अखंडता के लिए एक दिन घातक साबित होगी। इसके लिए इस दुराचारी शौकत अली के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, तमाम जो कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के, और बड़े संख्या में यहाँ पर पुतला दहन किया गया। हालांकि काफ़ी उनके शब्दों से दुखी हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई की भी मांग करें। किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए और क्या लग रहा है कि सरकार कितना बड़ा कदम उठाएगी? यह निश्चित हमको अपने मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि ऐसे देशद्रोही, आतंकवादी मानसिकता से, मुगलिया सोच से ग्रसित लोग जो इस देश में आके रह के खाते इस देश का हैं लेकिन गुणगान मुगलिया सोच की करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको आजीवन जेल के सलाखों के पीछे डालने का प्रयास हम लोग करेंगे। संतुष्टिजनक अगर कार्रवाई नहीं होती है, भारतीय समाज पार्टी और पूरे देश के नागरिक संतुष्ट नहीं होते हैं, तो भारतीय समाज पार्टी क्या कदम उठाएगी? अगर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है
तो हम लोग जगह जगह चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम इस बात के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक इनके ऊपर देशद्रोह और फांसी का मुकदमा दर्ज ना हो जाए। तो देख सकते हैं कि फ्रेम में बहुत सारे लोग थे और मैंने सारा कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर कैसे कैसे लोग थे यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा इधर अजीब है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सदानंद राजभर सूचना मंत्री बलिया। कितने संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और क्या भारतीय समाज पार्टी के लोग थे कि अदर भी लोग थे? ये सब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ताओं का आगमन था। और हम लोग यह देशद्रोही जो हमारे महाराजा सुहेलदेव जी के जो अपमान किया है, हम लोग जगह जगह बलिया जिला में पूरा राजभर बस्ती में कह रहा हूँ, जो भी अगर राजभर बस्ती राजभर भाइयों लोग अगर कहीं वो शौकत अली दिखाई देता है, उसे दौड़ा करके चप्पल जूता से की बारिश होनी चाहिए जब तक उसका जान उसके कलेजा से निकलना जाए। सिर्फ राजभर ही क्यों? क्यों देश के लिए तो चले थे, राष्ट्र रक्षक थे, राजभर ही क्यों? सबको है ये, सबको इस लड़ाई को हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए अगर कोई था तो महाराजा सुहेलदेव ने पूरा हिंदुस्तान को रक्षा किया। हिंदू को बहन बेटियों को अगर बचाने काम किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने काम किया। अगर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर साथ अपमानी हो रही है तो इनमें सबको चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो भी हमारे राजभर भाई जाकर वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग अब ताला लग गया है। खाली ऊपर के राजभर पर टिकड़ी करने का ये जानते हैं कि ऊपर के राजभर को बदनाम करे। और आज महाराजा सुहेलदेव जी के साथ अपमान हो रहा है, एक जबान नहीं उन लोगों को खुल रही है। ये हमारी गर्मी बता रही है आपको, हम लोग कितने गर्मी में हैं। अगर वो मिल जाता तो उसका कलेजा फाड़ कर हम लोग निकाल कर रख देते सामने आपकी। वो दाथा हमारे महाराजा सुहेलदेव जी के साथ किया है। महाराजा सुहेलदेव इस देश के हम निवासी है, यह देश का हम लोग रक्षा किया है, इस देश को लूटने से बचाया हो हम लोग। और हमारे को लुटेरा बता रहा है, वह आतंकवादी है, उसको यह देश में रहने का लायक नहीं है, उसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि इस देश से बाहर उसे करे, या तो फांसी का सजा हो या तो जीवन जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और तो रोड पे आ जाएगा तो उस दिन हम लोग उसे मार देंगे जान से। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक जय हिंद। एक